हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत। आज हम बात करेंगे 4 से 5 मुद्दों पर। सीटेट का रिजल्ट कब आएगा और जो 3 से 4 वैकेंसी नहीं आई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे एक निकली है CISF के लिए, एक निकली है PGI लखनऊ के लिए, एक UPSC में निकली है, एक NHPC में, एक प्रसार भर्ती निकली है, एक झारखंड PSC, एक GPSB। इनके बारे में, जिसके बाद में हम थर्ड मुद्दा है ये है कि प्रवेश पत्र को हम घर बैठे कैसे डाउनलोड करें 10वीं 12वीं के। वो वाला भी मैटर बताऊंगा मैं। फिर जिसके बाद में एक जो है NMDC लिमिटेड, जो भारत सरकार का उद्यम निगम है, उसमें भर्ती निकली है कनिष्ठ अधिकारियों की। तो वो क्या पद है, क्या पद संख्या है, कहाँ से आवेदन कर सकते हैं। फिर एक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, जो और एक मानव संग्रहालय भोपाल में एक भर्ती निकली है। उसमें क्या योग्यता है और क्या कितने पद है उसके बारे में। फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे। उसमें भी भर्ती निकली है, तो उसमें क्या पद है और कौन कौन से ज़िले में उसमें पद की संख्या क्या क्या है, तो सारी बातें हम वीडियो में करेंगे। फिर आखिरी लास्ट में है कि फोटोग्राफी कोर्स जो छात्र कर रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो वो स्कॉलरशिप फॉर्म कहाँ से और कैसे भर सकते हैं। फिर बात करेंगे कि कोरोना संक्रमित भी दे सकेंगे परीक्षा, केंद्र पर ही बनेंगे आइसोलेशन, तो वो कैसे क्या सिस्टम रहेगा, कोरोना संक्रमित कैसे दे पाएंगे परीक्षा। तो ये 5-6 मुद्दे हैं, इन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा जो है हमारा कि सीटेट का रिजल्ट कब तक आएगा। ध्यान से देखिएगा आप। हमें सूचना के अनुसार पता चला है कि CBSE की ओर से सीटेट की आंसर की जारी किए जाने के बाद अब इसका परिणाम 15 फरवरी तक आ सकता है। बोर्ड ने फिलहाल इसकी टेंटेटिव तारीख ही घोषित की है, आधिकारिक तारीख अभी जारी नहीं की। परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर से 13 फरवरी 2022 तक किया गया था। आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 25 अक्टूबर तक चली थी। छात्रों को नियमित रूप से सीटेट की वेबसाइट से संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। सीटेट के माध्यम से केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक बनने की पात्रता हासिल होती है। ये जानकारी है कि आपका जो है सीटेट का रिजल्ट 15 तारीख तक आ सकता है, और आप वेबसाइट पर संपर्क में रहिए। और बाकी फिर आप हमारे चैनल पर भी संपर्क में रहेंगे तो हम आपको, तो ये भर्ती निकली है। सबसे पहले निकलती है CISF पद है कांस्टेबल, 1149 पद है। आवेदन की अंतिम तिथि है 4 मार्च 2022। आप इस वेबसाइट पर विजिट करके और पूरा देख सकते हैं। फिर सेकंड बात कर लेते हैं हम PGI लखनऊ में पद है टेक्निकल ऑफिसर, अन्य पद संख्या 165 है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि 14 फरवरी लास्ट डेट है, और इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और फिर आगे बात कर लेते हैं UPSC में निकली है स्टाफ नर्स, पद संख्या है 558। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप 17 फरवरी 2022 तक अंतिम तिथि है, और इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं NHPC लिमिटेड ने निकाली है भर्ती, पद है जूनियर इंजीनियर, पद संख्या 133 है। आवेदन ऑनलाइन करते हैं इसमें भी आप, और अंतिम तिथि जो है 21 फरवरी है, और इस वेबसाइट पर आप जाकर आवेदन या फिर कुछ भी पढ़ सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं हम प्रसार भर्ती की। तो यह है न्यूज़ रीडर और ट्रांसलेटर, पद संख्या है 5, अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2022। इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और अंतिम फिर है एक झारखंड PSC में भी निकली है यूनानी मेडिकल ऑफिसर, पद का नाम है। इसके पद संख्या 78 है। आवेदन की तिथि, आवेदन जो ऑनलाइन मोड है, अंतिम तिथि 24 मार्च है, अभी बहुत समय है इसमें। और इस वेबसाइट पर आपको जाना होगा, यह वेबसाइट लिंक दिया हुआ है। फिर है GPSB जो है यह है ग्राम पंचायत सचिव के लिए पद है। इन पद का नाम जो है, इनमें जो ग्राम पंचायत सचिव के जो पद है 3437 पद है। ऑनलाइन आवेदन करना है आपको, और अंतिम तिथि जो है 15 फरवरी 2022 है, और इस वेबसाइट पर आप जाकर आवेदन करना चाहे तो कर सकते हैं। अगला बात कर लेते हैं हम कि 10वीं के जो प्रश्न पत्र है वो आपको डाउनलोड करना है, प्रवेश पत्र। तो वो कैसे करेंगे, आप सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है आपको। फिर वहाँ पर जाने के बाद आपको
होम पेज पर क्लिक करना है और परीक्षा और नामांकन फॉर्म पढ़ने वाले टैब पर क्लिक करना है। होम पेज पर जाने के बाद आपको परीक्षा और नामांकन फॉर्म पर पढ़ने वाले टैब पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और फिर वहां से आप अपना उम्मीदवार एमपी बोर्ड परीक्षा 2022 पर क्लिक करना होगा। एमपी बोर्ड प्रवेश पत्र 2022 पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दर्ज कर और सबमिट करके आपको अपना प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा और फिर परीक्षा हॉल में इसका प्रिंट आउट ले जाना। ठीक है, आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं थोड़ा समय भी बता देता हूं कि बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए है। कक्षा 10वीं की वार्षिक जो परीक्षा है वो 18 फरवरी 2022 से शुरू होगी। सुबह 10 बजे से शुरू होगी और दोपहर 1 बजे समाप्त होगी। आगे बात करते हैं हम परीक्षा ऑफलाइन मोड में सख्त कोरोना संक्रमित भी दे सकेंगे परीक्षा, तो कैसे? तो उनके लिए क्या करा है कि प्रदेश में 9 दिन बाद शुरू हो रही एमपी बोर्ड की परीक्षा 10वीं 12वीं स्टूडेंट कोरोना संक्रमित भी शामिल हो सकेंगे संबंधित परीक्षा केंद्रों पर। इसके अलावा अलग से आइसोलेशन जो लिखा है यहाँ रूम बनाए जाएंगे। मंगलवार को हुई बोर्ड मीटिंग के बारे में बातचीत करके ये तय हुआ कि दिव्यांग छात्र, नेत्रहीन विद्यार्थी, हाथ संबंधित किसी बीमारी से ग्रस्त छात्रों को कंप्यूटर, टाइपराइटर, परीक्षा शुल्क में छूट जैसी अलग से सुविधाएं भी दी जाएगी। एमपी बोर्ड के 62 साल के इतिहास में पहली बार फरवरी में परीक्षा हो रही है। 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी से शुरू होंगे। इन एग्ज़ामों में इस बार करीब 20 लाख स्टूडेंट शामिल होंगे। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप संक्रमित भी हो जाएंगे तो आपको होम आइसोलेशन आप तैयारी में लग जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम अपना एक और आगे जो है अपॉइंटमेंट लेटर है एनएमडीसी लिमिटेड के द्वारा, जो आप पूरा पढ़ सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में आपको बताता देता हूँ, इसमें भर्ती निकली है जो कि आप आवेदन करना चाहें तो कनिष्ठ अधिकारी सिविल प्रशिक्षु विद्युत, कनिष्ठ अधिकारी विद्युत और कनिष्ठ यांत्रिक, खनन, सर्वेक्षण। उपरोक्त पदों की संख्या अंतिम है और संगठन की आवश्यकता के आधार पर पदों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हमने मान लिया। आयु, योग्यता, अनुभव, वेतन एवं अन्य शर्तें संबंधित विस्तृत जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी। ये वेबसाइट जो यहाँ दे रखी है आप 12/2/2022 के रोजगार समाचार में भी देख सकते हैं। तो ये जानकारी है, अगर आपको और इसके जानकारी लेना है डिटेल से तो आप इस वेबसाइट पर जाकर वहाँ जानकारी लेके और आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश, भोपाल। तो इस संग्रहालय में भी 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा जो है उसके लिए है। किसी भी विषय में 50% अंक और अनुसूचित जनजाति के लिए 45% सहित स्नातक उपाधि। आवेदन जमा करने की तिथि है। प्रवेश के लिए आवेदन पत्र इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में भोपाल के डाक द्वारा भेज सकते हैं। एक कोर्स करवा रहा है जो 1 वर्षीय कोर्स है। संग्रहालय विज्ञान में 1 वर्षीय स्नातक डिप्लोमा कोर्स है। इसमें आपके 12वीं में किसी भी विषय में 50% अंक होने चाहिए और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 45% अंक होने चाहिए। तो अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप प्रवेश परीक्षा की अंतिम तिथि है 21/2/2022, 15/2/2000 आवेदन करने की अंतिम तिथि और प्रवेश की तिथि यह है। आवेदन करना है तो 15/2 के पहले कर देना आप। आगे हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम। आगे बात करते हैं हम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। तो एक महारत्न कंपनी है। ल्यूब डिस्ट्रीब्यूटर्स एलडी और ल्यूब क्लियरिंग एवं फॉरवर्डिंग एजेंट सीएफ की नियुक्ति कर रही है ये। इसमें जो है आप देख सकते हैं, आपको वैसे थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा लेकिन आप देखने का प्रयास करिएगा कि इसमें जो है प्रति माह ये CFL छिंदवाड़ा के लिए है इतने, और LD इतने पद यहाँ हैं, और जो है आपके लिए LD इंदौर पश्चिम, इंदौर तथा धार। और ये नीचे निर्देश दिया है कि अपेक्षित वॉल्यूम LD एवं CFA से हमारी न्यूनतम अपेक्षा। आवेदन करने के लिए आप पात्रता मानदंड होना चाहिए। आपको और अधिक जानकारी अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये वेबसाइट दिख रही होगी एक,
www.hplubRICANTS.in। इस पर जाइए आप, और अगर आप इसमें फॉर्म डालने के इच्छुक है तो आप कृपा करके इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट में फोटोग्राफी कोर्स के छात्र के लिए। यहाँ स्कॉलरशिप दी जा रही है फोटोग्राफी जो छात्र कोर्स कर रहे हैं। निकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने निकॉन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित किए। 3 महीने या उससे अधिक समय से अधिक अवधि के किसी फोटोग्राफी कोर्स में लेने वाले 12वीं पास छात्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक पारिवारिक आय 6 लाख रुपए प्रति माह से कम होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवार 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप के रूप में दी जाएगी। अगर आप उसमें आपका चयन होता है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। 1 लाख रुपए से तक की स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 31 मार्च है, और आवेदन जो करना है वो आपको इस वेबसाइट पर जाकर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने जितनी भी खबर थी आज की सारी इस वीडियो में बता दी। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।